बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज के इस लाइव सेशन में मोहम्मद अकबर एज ए होस्ट आप लोगों के सामने मुखातिब है। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं अरीब खान है, वो कराची से हैं। तो उनका छोटा सा मैं एक मुख्तसर सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। IT एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, और यंग टैलेंटेड बॉय हैं, और यंग एज में उन्होंने IT पे जो है ना अपना अबूर हासिल किया है। तो मजीद हम अपने मेहमान से जानेंगे कि उनका क्या तारुफ है, क्या वो करते हैं एक्टिविटी, तो हमारे से कोई थोड़ी कमी पेशी ना रह जाए। तो मैं अपने मेहमान से बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये रेहान फाउंडेशन की तरफ से है, इसी को सपोर्ट करता है। तो इसका मकसद है कि कनेक्टिंग पाकिस्तानी पाकिस्तानी लोगों को जोड़ा जाए। तो बाकायदा हम अपने शो में अरीब खान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीब खान। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने अपना बिजी टाइम से हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए जो है ना अपना टाइम निकाल कर आए। तो बहुत खुशी हुई जनाब आपसे मिलके। जी शुक्रिया। तो मुझे आपको कहना चाहिए था कि आपने टाइम निकाला मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए आज। जी बहुत शुक्रिया। तो अरीब खान आप एक, मैंने थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन करवाया, आप करवा देंगे तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, ताकि हमारे व्यूवर्स आपको मजीद जान सकेंगे कि अरीब खान कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। जी, मेरा पूरा नाम अरीब खान है और मेरी उम्र जो है वो 17 साल है। आपने शुरू में कराची बता दिया था, तो मैं बेसिकली मैं चारसदा से हूँ, कराची से नहीं। पाकिस्तान के शहर चारसदा से मेरा ताल्लुक है और रहता मैं हरीपुर में हूँ, क्योंकि मेरी फादर की जॉब हम यही यहाँ पर है, तो इस वजह से हम हरीपुर में ही सेटल हैं। अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताऊं तो जी जी। मैंने शुरू से ही, बचपन से ही मुझे टेक्नोलॉजी की मतलब बहुत शौक था और मुझे टेक्नोलॉजी में अपना एक नाम बनाना था। और साइबर सिक्योरिटी में मेरा एक माइंड में एक प्लान बन गया था कि इसमें अपना एक रिकॉर्ड बनाना है, अपने पाकिस्तान को दिखाना है कि, और बाहर पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में भी टैलेंट की कोई कोई कमी नहीं है। और इंशाल्लाह अभी तो हमने स्टार्ट लिया टेक्नोलॉजी की फील्ड में, पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाएंगे, पाकिस्तान के मकाम तक पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह इसको डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। अपने बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताता चलूं तो मैं एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और मैं पाकिस्तान का 4th यंगेस्ट सर्टिफाइड एथिकल हैकर, और इसके साथ CHFI, CCNA, और इसके अलावा दुनिया की जितनी भी टॉप 180 ट्रेनिंग्स हैं वो मैंने हासिल की हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है जनाब अरीब खान। आप तो माशाल्लाह इतनी यंग एज में इतने सारे आपने अपने वो क्या कहते हैं कि डिप्लोमे और सर्टिफाइड आपने डिग्रियां गिनवाई हैं कि हम तो परेशान हो गए आपको सुन के भी। तो अरीब खान, ये इतनी सारी चीजें आपने, बड़ी बड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं, मैं इनको सुन के भी थोड़ा ना वैसे हो रहा हूँ। तो आपने कैसे ये सारी चीजें हासिल कर ली, कैसे जी, अब जिस तरह मैंने बताया कि शौक मुझे बचपन से ही था। तकरीबन 4 साल की उम्र में मैंने टेक्नोलॉजी की फील्ड में कदम रखा था। जब मैं क्लास 3 में था उस टाइम मैंने सबसे पहले जो था वो विंडो एक्सपी का पासवर्ड में मैंने कोई छेड़छाड़ कर दी थी, जिसकी वजह से उसका पासवर्ड जो है वो गलती से समझे लग गया था किस तरीके से। तो मैंने सबसे पहले क्लास 3 में था, तब मैंने विंडो एक्सपी का पासवर्ड ब्रेक किया था, क्लास 3 में। राइट? वो देख उसके बाद जो था मेरा साइबर सिक्योरिटी में और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ध्यान आगे गया, और मैंने प्लान बनाया कि यार पाकिस्तान में जो ये ब्लैक हेड हैकिंग है इसको ख़त्म करना है, इसका खात्मा करना है, वाइट हेड हैकिंग को बहुत आगे पहुंचाना है, ताकि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा इथिकल हैकर्स हैं वो अपना रिकॉर्ड बना सके और पूरी दुनिया को दिखा सके कि पाकिस्तान में जो है वो साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो कोई कमी नहीं है। इसके साथ आपने सर्टिफिकेशन का पूछा। सर्टिफिकेशन जो है ये मैंने तकरीबन 15 इयर्स का जब मैं था, उसके एंड पे तकरीबन मैं 16 इयर्स होने वाला था, तब से मैंने ये सर्टिफिकेशन जो है, ये ट्रेनिंग वगैरह हासिल करना शुरू की है। इन 180 ट्रेनिंग्स में तकरीबन मेरे पास 5 to 6 डिप्लोमा कोर्सेज हैं, और इसके साथ जो है वो तकरीबन 176 के करीब मेरे पास जो है वो IT ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें दुनिया की टॉप ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें जो है वो जिस तरह मैंने बताया CHV11 का ट्रेनिंग भी मैंने की हुई है। इसके साथ साथ मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एजाज के तौर पे, जब माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप कुछ पॉइंट्स होते हैं वो कंप्लीट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट MI एक्सपर्ट होता है उनका, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट MI सर्टिफाइड MI
एक्सपर्ट भी हूँ। और इसके साथ साथ जब मैं साइबर सिक्योरिटी में कदम रख रहा था, उससे पहले मैंने सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन की सर्टिफिकेशन की थी। वो करके फिर मैंने CHV11 कर लिया। CHV11 के बाद फिर मैंने सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनलिज्म किया। इसके बाद फिर मैंने सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर किया। और इस तरह की तकरीबन मैंने इस फील्ड की, जिस तरह मैंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी में जितने भी मेरी सर्टिफिकेशन है उसमें तकरीबन 100 जो है वो साइबर सिक्योरिटी की है। वेरी नाइस, अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो अरीब खान, आप बता रहे थे कि आपने क्लास 3 में विंडो एक्सपी का आपने पासवर्ड तोड़ा। तो हमारे इस वक्त जो पाकिस्तान है, जैसे मैं हूँ या कोई हमारे दोस्त है, क्लास 3 में तो अपना सही तरीके से नाम भी नहीं लिखते। बच्चा जो क्लास 3 में तो अपना नाम अपने वालिद का इस तरह की, जब उनको कोई बड़ा थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन करे तो घबरा जाते हैं। आप इतने कैसे जो है ना, गॉड गिफ्टेड है, क्या है इसमें? सबसे पहले तो अगर मैं ही कह जो कि मेरा इतना काम नहीं जितना मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ हैं, और जितना वेरी मेरे नाइस, साथ जो ग्रेट। लोग हैं उनकी पूरे कौम की दुआएं मेरे साथ, जो पूरे पाकिस्तान की दुआएं मेरे साथ है। तो मुझे लगता है कि मेरा इतना काम नहीं जितना उन दुआओं की वजह से मुझे अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचाया, एक मकाम तक पहुंचाया है। अल्लाह का बहुत ज्यादा करम है। और इंशाल्लाह जो अरफा करीम का प्लान था उसको हम बहुत आगे लेकर जाएंगे और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक एक आला मकाम तक पहुंचाएंगे। और लोग इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो बाहर से लोग ट्रेनिंग्स लेना चाहेंगे पाकिस्तान में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। और इंशाल्लाह जो है वो इसका रैंक आगे बढ़ाएंगे हम पाकिस्तान का। वेरी नाइस, आपका मिशन बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला, हम भी आपके साथ हैं, आपके लिए दुआ गो हैं कि आप इस मिशन में कामयाब हों, इंशाल्लाह होंगे। तो अरीब खान, आपका तल्लक चारसद्दा से है, तो आप इस वक्त हरीपुर में हैं। ये इतनी सारी ट्रेनिंग आपने कहाँ से हासिल की, किस इंस्टीट्यूशन से हासिल की? जी, मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स की हुई है यहाँ, इसमें कोई भी ट्रेनिंग मैंने पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट से नहीं की। ये सब कुछ बाहर की इंस्टीट्यूट है। अगर मैं कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स का नाम लूँ तो उसमें जो है वो इसी काउंसिल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल फॉर एजुकेशन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब इसके साथ साथ आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की तकरीबन जितनी भी टॉप जो है वो IT की फील्ड में यूनिवर्सिटीज हैं उनसे मैंने ट्रेनिंग ले चुका हूँ मैं। इसके साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से और इस तरह की टॉप यूनिवर्सिटी से मैं ट्रेनिंग ले चुका हूँ। तो आपने ट्रेनिंग लेने के लिए आपको वहां जाना पड़ा? नहीं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। आपको ऑनलाइन ही एनरोल करना होता है, और उसके जितने भी वो सब कुछ डिटेल्स वगैरह होते हैं सब कुछ ऑनलाइन ही हमें करना होता है। राइट। तो ये इसके जो जितनी जो आपने ट्रेनिंग हासिल की है ऑनलाइन, सारी ये घर में बैठ के की, जी, घर में भी। अंडर द सुपरविजन ऑफ द ऑनलाइन, या किसी आपके टीचर या कोई मेंटोर आपके पास थे इसको गाइड करने के लिए? मेंटोर जो है वो जो मतलब एक जगह तक रेहान अल्लाह वाला को, सर रेहान अल्लाह वाला को और सरदार चाय वाला को मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। तो मुझे लगता है कि उनकी वजह से भी उन्होंने भी एक हौसला दिया है कि मतलब वो मेरे दोनों मेंटोर्स हैं, काफी अच्छे एक टीचर्स उनको अपना समझता हूँ। तो उनकी वीडियोस देख के, उनको सुन के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वेरी नाइस। तो आपने सर रेहान अल्लाह वाला साहब की बात की, तो उनसे क्या चीज आपने इंस्पायरिंग हासिल की, फिर आप इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े? सबसे पहले तो उनकी जो बात मुझे सही लगी थी वो कि एंटरप्रेन्योरशिप की। और एंटरप्रेन्योरशिप के बाद वो बात करते हैं जरा वो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की, पाकिस्तान को एक डिजिटल कंट्री बनाने की। और जिस तरह अब उन्होंने एक पार्टी बनाई है, पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई है, इंसाफ पार्टी, जिस पे उन्होंने पूरी टीम है उनका टीम। और इंशाल्लाह मैं भी वो जल्द ज्वाइन करने वाला हूँ एज अ शैडो मिनिस्टर फॉर फ्रीलांसर्स। तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द ज्वाइन करूंगा। काफी अच्छी उनकी ये टीम है, और ये पूरी पूरी टीम जो है वो पूरे पाकिस्तानियों के लिए काम कर रही है, टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है पाकिस्तान में। तो सर रेहान अल्लाह वाला का जो मिशन है वो काफी जबरदस्त है, उनका विजन भी काफी जबरदस्त है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो आपने बात की कि आप फ्रीलांसर के मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो फ्रीलांसिंग क्या है, आप क्या क्या करवाते हैं फ्रीलांसिंग में? जी, फ्रीलांसिंग में जो है मेरी पूरी टीम है। मेरे टोटल 11 एम्प्लॉयज हैं मेरे, और फिलहाल जो है वो हम फाइवर अपवर्क पे हम काम करते हैं। मतलब हमारे पास हर एम्प्लॉय का जो है वो अलग अलग उसमें अलग अलग मतलब कहने स्किल्स में वो काम करते हैं। मतलब अब मैं जो हूँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर, CEO एंड फाउंडर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी जो है वो अभी फिलहाल मेरी टू कंपनीज हैं। एक अलॉट द फ्रीलांसर्स, मतलब जिसमें हम ये ट्रेनिंग्स वगैरह जो स्किल्स वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे।
और जितने भी ऑर्डर्स वगैरह हैं वो हमें आते हैं वहाँ पर। और दूसरा एक द फ्रीलांस कोर्सेज जो है वहाँ पर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। मतलब हमारे पास तकरीबन 8 to 9 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से जो है वो तकरीबन वो ट्रेनर्स हैं। तो वो मुख्तलिफ चीज़ें ट्रेन करते हैं, जिसमें जो अगर मैं टॉप ट्रेनिंग्स की बात कर दूं तो वो लर्न फ्रीलांसिंग विद अरीब खान, ये हमारी सबसे टॉप ट्रेनिंग है और ये कंपलसरी होती है, ज़रूर करनी होती है। और उसके बाद जो है डिजिटल मार्केटिंग हो गई, एसईओ हो गया और ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ये सारी ट्रेनिंग जो है हमारे पास अवेलेबल होती है। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा, आपने बताया कि आपके टोटल 11 एम्प्लॉई हैं, उनमें से सारे ट्रेनर हैं। तो आपके दो दो कंपनीज आप चला रहे हैं, तो एक कंपनी में आप ट्रेनिंग करवाते हैं, एक में आप फ्रीलांसिंग करते हैं, सारा जो काम कर रहे हैं। तो इस काम के लिए आपने ये सारा सेटअप हरिपुर में रखा है? हमारा असल में अगर मैं बताऊं कि फिलहाल तो हमारा अभी मेरा तकरीबन ये जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, ये अपनी मैंने ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई है इसका ये तकरीबन अभी साल हो गया तकरीबन इसका इसका साल हो गया। और अब हम जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे अब 2 इंस्टीट्यूट खुलने वाले हैं। हम 2 सेटअप बना रहे हैं, एक इस्लामाबाद में और एक एबटाबाद में। ये 2 सेटअप्स हम अभी बना रहे हैं और वहाँ पर इंशाल्लाह जल्द काम शुरू होगा। उसमें इस तरह होगा कि हम वहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह हम देंगे, तो वो इस तरीके से होगी कि वो यूथ मतलब तकरीबन जो है वो हमारे पास यूथ यूथ के लिए हम ओपन कर रहे हैं, पाकिस्तानी यूथ के लिए हम वो खोल रहे हैं। तो उसमें इस तरह होगा कि जिनके पेरेंट्स जो है वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकेंगे, मतलब 50,000 तक तकरीबन हमने ये रखा है कि 50,000 तक जिनका हो उनके लिए हमारी तरफ से 50,000 से नीचे हो रेवेन्यू पर मंथ, तो उनके लिए हमारी तरफ से जो है वो फ्री ट्रेनिंग्स होंगी। और जिनका रेवेन्यू जो है वो पर मंथ 50,000 से ऊपर, उनके लिए हमारी तरफ से जो है वो पेड ट्रेनिंग्स होंगी। राइट। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आपने अपने 2 यूनिट्स बनाने, उसमें ट्रेनिंग का आपने मुख्तलिफ क्राइटेरिया भी बताया है, वहां पे करवा रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग में ऐसी क्या चीज है जो आप करवा रहे हैं कि जो बंदा क्विकली जो सीख जाता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है? फ्रीलांसिंग में सबसे पहले तो हम उनको फाइवर पे काम करना स्टार्ट करते होते हैं। फाइवर क्योंकि सबसे जितनी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, मेरे ख्याल में सबसे जो इजीएस्ट है वो तकरीबन फाइवर की समझा जाता है। फाइवर पे इस तरह होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हम ये भी चाहते हैं कि आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है तो फिर आप कैसे कमा सकते हैं इंटरनेट ऑनलाइन। अब काफी देखने वाले जो है वो भी इस वक्त हैरान होंगे कि हमारे पास स्किल भी ना हो और हम फिर भी कमा सकें। तो वो इस तरह होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल अब आपके अपने एक अकाउंट बना लिया फाइवर पे, तो आपने आपने आपकी जो कंपनी है आप उनके एक हब बन जाएं। आपके पास जब 10-12 एम्प्लॉयज हो जाएंगे तो उन एम्प्लॉयज में जो है वो मुख्तलिफ स्किल्स होंगी उनकी अपनी अपनी, जो एक ग्राफिक डिजाइनर होगा, दूसरा वर्डप्रेस डेवलपर होगा, दूसरा वेब डेवलपर होगा, अलग अलग जो है वो दूसरा एंड्रॉइड ऐप डेवलपर होगा। आप उनका एक हब बन जाना है। आपको जितना ऑर्डर आएंगे आप वो आगे जो है वो उनको सेंड करेंगे। जब ऑर्डर कंप्लीट करेंगे क्लाइंट तक भेजेंगे वो, उनमें से आप एक परसेंटेज रख लें कि ये हमें मिलेगी। मतलब जो कंपनी का सीईओ है उतनी परसेंटेज जो है हर ऑर्डर में से उनको मिलेगी। तो इस तरह भी आप उनसे जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वेरी नाइस, क्या बात है। मैं तो इतना टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं हूं। मैं अगर आपसे कुछ सीखना चाहता हूं तो क्या मुझे सिखाएंगे आप? आप बताएं आपने जिस तरफ जाना है तो। मैं तो इतना ये मैं बड़ा ये साइबर सिक्योरिटी ये सारी चीजें मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो आपने इतने सारे माशाल्लाह डिप्लोमे किए हैं, इतने सारे आपने सर्टिफाइड कोर्स किए हैं, तो मुझे क्या सिखाएंगे? मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं, मतलब वो बंदा जिसको भी इतना इसमें ऑनलाइन अर्निंग में इतना वो स्टार्टिंग अभी ना की हो उसने, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट लिया जाए। क्योंकि आप अगर फ्रीलांसर बन जाए और एक अच्छे फ्रीलांसर बन जाए, टॉप रेट से सेलर उसके बाद आप बन जाए, उसके बाद आप अपना एक आप सॉफ्टवेयर हाउस भी बना सकते हैं। मतलब उसमें आप आपके आपके पूरे एम्प्लॉयज होंगे, उसका आगे पहुंचा सकते हैं। अच्छा, उसको फिर आगे आगे आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। इस तरह हम अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो सीख के आप आगे भी आप सिखा सकते हैं। नहीं, आई एम सॉरी टू से आपने बात की कि आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसर में क्या मैं ऐसी चीज बन सकता हूँ? फ्रीलांसर में जिस तरह अभी अगर आप कह रहे हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि जिसको बंदे को कुछ भी ना है, मतलब सिर्फ उसको फ्रीलांसिंग करने राइट। भी ना है, हम उनको सबसे पहले जो है वो फाइवर पे काम करना सिखाते हैं कि फाइवर पे अकाउंट किस तरह बनाया जाए,
सबसे बड़ी वजह जो होती है हमारे पास जो आते हैं सबसे बड़े मसले, वो होता है गिग रैंकिंग। हमारा गिग किस तरह रैंक होगा, ऑर्डर किस तरह आएगा। लोगों के 6-6 7-7 महीने लग जाते हैं और गिग रैंक नहीं होता। तो उसके पास भी हमारी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं वैसे तो नहीं बता सकता, हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है उसमें ये बताया जाता है। गिग रैंकिंग के भी अपने एक तरीके ठीक है। होते हैं, तब वो गिग रैंक करता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। आप वैसे मैं सर आपसे ये वो आपके टिप्स वगैरह नहीं लेना चाहता, बस मैंने एक आइडिया आपसे लेना है। उसके बाद जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करें, उनको पता तो हम क्या कर सकते हैं मोस्टली, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ इतना वास्ता नहीं ना है लोगों का। सही। तो इस काम के लिए अगर आपसे कोई जो हमारे इस वक्त व्यूवर है देख रहे हैं, तो वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कैसे आपको अप्रोच करे? सबसे हमारी अभी जो मेरी अपनी जो डोमेन है उस पर असल में एक काम हम चल रहा है हमारा, कुछ उसमें हम कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं। असल में हमारे कुछ न्यू कोर्सेज हैं तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो फिलहाल जो है वो हमारा ऑफलाइन है। तो इस वक्त तक आपने कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस है mareep7076@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। यहाँ ये 24 आवर्स ये ओपन होता है और आपको किसी भी टाइम आपको यहाँ से रिप्लाई मिल सकता है। वेरी नाइस। तो आप अरीब खान क्या कहते हैं कि आपने साइबर सिक्योरिटी और इस तरह के आपके पास सर्टिफाइड कोर्स हैं, तो इस काम के लिए आपका कोई गवर्नमेंट या सरकारी लेवल पे भी आपको करदार है, जब आप जस्ट प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे लगे हुए हैं इसी काम में? नहीं, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो उसके लिए जो आप अगर पता होगा आपको कि जिस तरह एफआईए साइबर क्राइम विंग काम कर रहे हैं, उसके लिए जो है वो अभी मेरी एज बहुत ज्यादा कम है, वरना वहां पर कोई मसला भी नहीं था। वहां पर तो हो ही जाना था अगर यहाँ तक बंदा पहुंच गया है। क्योंकि अभी वहां पर कम से कम तो 18 ईयर्स तो होनी चाहिए एज। तो अभी तो मेरा ना आईडी कार्ड बना है ना कुछ और बना है, तो किस तरह अभी गवर्नमेंट लेवल पे भी साइबर सिक्योरिटी में मैं नहीं कर सकता। वैसे ऐसे अगर खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की बात करें तो उनके साथ मैं काफी ज्यादा वो करता हूँ, उनके साथ भी मेरी होती रहती है बात। मतलब जो भी उनके मीटअप्स वगैरह होते हैं, जितने भी होते हैं, उनमें मैं शामिल होता हूँ और उनके साथ भी मैं कॉन्टेक्ट हूँ। राइट, अच्छी बात है। अच्छा, मैं वो बात वो कर रहा था कि जैसे कि प्राइवेट पार्टनर के तौर पे बंदे को साइलेंट पार्टनर के तौर पे कोई काम ले लेते हैं गवर्नमेंट, उसलिए उस लिहाज से मैं बात कर रहा था। जी मैं समझा नहीं वो इस आप, तरह। मैंने कहा एक प्राइवेट पार्टनर होता है ना, जैसे कि वो उनको कोई मसला पेश आ गया, तो वो कहते हैं यार अरीब खान से जिसका हल जो है ना वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो वो आपको 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए अपने किसी डिपार्टमेंट में हायर कर लेते हैं। तो इस तरह का कोई काम आया आपके पास कभी? नहीं, इस तरह मैंने बताया था कि कम से कम अगर गवर्नमेंट पे अपने साइबर क्राइम में अगर काम करना है, आपकी मस्ट है कि आपका आईडी कार्ड बना हो और आप जो है वो आपकी एज भी 18+ हो कम से कम, क्योंकि इतनी कम एज में जो है वो एफआईए साइबर क्राइम में जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर अगर वैसे डिजिटल पाकिस्तान के लिए काम करे, वो तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ और उसमें मैं काफी ज्यादा काम करता हूँ डिजिटल पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान उनके मैं मार्केटिंग पार्टनर हूँ। और उसमें भी ये हम एक मकाम तक पहुंच जाएंगे जिस तरह हम काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में, तो वो उस पर हमारा काम चल रहा है। जी वेरी नाइस, अच्छी बात है। तो अच्छा, ये आप डिजिटल पाकिस्तान की बात, डिजिटल पाकिस्तान में आजकल क्या काम हो रहा है, क्या इस पे जो है ना हमारे लिए वो वहाँ पे वर्क हो रहा है जो हमारे लिए फायदा मंद होगा? जी, डिजिटल पाकिस्तान जो है ये काम कर रहा है हमारे यूथ, सबसे पहले हमारे यूथ के लिए ये जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जो है वो काफी ज्यादा ये आगे लेकर जाते हैं उसको, ताकि यूथ जो है ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए और टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में बहुत आगे जाए। क्योंकि आगे आने वाला जमाना अगर आप देखें तो वो सब कुछ टेक्नोलॉजी होगा, बल्कि कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से कितनी साल की डिग्री की है और कहाँ से कितने साल की डिग्री की है। लोग आपके स्किल्स के बारे में पूछेंगे। जिस तरह अब अगर फॉरेन कंट्री की बात कर लें, अगर मैं बताऊं कि मैंने तकरीबन आज तक 85 to 90 कंपनीज के साथ काम किया है। दुनिया की जितनी भी टॉप कंपनीज उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, जिसमें गूगल भी आता है। गूगल के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है और आपकी आपकी तालीम कितनी है, बल्कि वो आपके स्किल्स के बारे में पूछते हैं, आपके अंदर स्किल्स कौन सी हैं। सबसे पहले आप अपनी स्किल्स डेवलप करें और उसके बाद अपने टेक्नोलॉजी की फील्ड में आए और बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैं जैसे एक एडवोकेट हूँ, तो एडवोकेट के लिए कोई इस तरह का कोई काम है फाइबर पे या इस पे फ्रीलांसिंग में कोई काम है इसके इस लिहाज से?
इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में नहीं होगा। वैसे आप अगर किसी मतलब कोई ऑनलाइन कुछ पहले स्किल सीख लें, जिस तरह में ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपर हो गया, वो सीख के आप फिर उसमें फाइवर पे काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए फिर मुझे वो दोबारा ग्राफिक डिजाइन, मैं अपनी लीगल एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूँ, लीगल एक्सपर्टी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे? नहीं नहीं सर, नहीं अभी। अच्छा, लीगल के लिए नहीं है। जी, अच्छी बात है। अच्छा अरीब खान, आजकल आपका इंटरव्यू काफी जो है ना वो चल रहे हैं फेसबुक पे, मैंने भी अप्रोच किया, तो कैसा फील होता है आपको इंटरव्यू देते हुए? काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले भी जो काफी इंटरव्यूज मेरे हुए हैं, मतलब ये जब से मैंने ये सर रेहान के साथ मैं इन कांटेक्ट हुआ हूँ, तो उन्होंने भी जिस तरह उनके साथ भी मैंने बात हुई थी, तो वो देख के मैं जो है मैंने कहा कि ऑनलाइन काफी ज्यादा वो उनके साथ जो है उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फ्रेंड्स करें, तो इस तरह आप उनके ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह काफी लोगों ने फिर अप्रोच किया और मैंने तकरीबन 6-7 यहाँ पर इंटरव्यूज दे दिए। राइट। तो आपको ये कोई बर्डन तो नहीं फील होता, जैसे कि कोई बंदा आपको कहता है यार टाइम दो इंटरव्यू के लिए, इस तरह का कोई? नहीं देखिए, अब कम से कम इतना टाइम तो हो जाता है, निकाल लेता हूँ मैं भी। मतलब जो है तकरीबन मैं अपने अगर बात करूं अपने वर्क की, तो मैं डेली 12 से 15 घंटे में दे देता हूँ अपने कंप्यूटर को। तो उसमें से ही मैं दरमियान में ब्रेक वगैरह ले लेता हूँ दूसरे काम के लिए, और दूसरे काम पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब जो है काफी ज्यादा, अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो वो हमारे पास काफी ज्यादा है। मगर अगर कोई देखने वाला कोई स्किल पर्सन है, तो उनको मैं बताना चाहूँ कि आप अगर हमारे साथ कांटेक्ट हो जाएं, आप मुझे एक बार मैसेज कर दें मेरे फेसबुक अकाउंट पे, या हमारे फेसबुक पेज है अरीफ खान के नाम से। हम जल्द हायरिंग भी शुरू कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि मैं 12 से 15 घंटे डेली की देता हूँ, और हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं काफी ज्यादा है। अब अगर पूरी कंपनी में सिर्फ एक हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर है, तो उस पर फिर ऑर्डर्स इतने होते हैं कि काफी हमें कैंसिल कैंसिल करना पड़ जाते हैं। काफी जो है वो ऑर्डर्स रह जाते हैं। तकरीबन आप समझे कि पर मंथ जो है वो कम से कम कोई 1000 1500 डॉलर तो कैंसिल हो जाते हैं। वेरी नाइस, क्या बात है। तो आपके पास माशाल्लाह 1000-1500 के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, इतनी माशाल्लाह आपकी जो है ना वो फील्ड मजबूत हो गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। तो जो आपके साथ फ्रीलांसर के हवाले से लोग जुड़े हैं, वो कितना महीने में कमा लेते हैं एज कम्पेयर टू अगर अदर जो बंदे जॉब कर रहे हैं? जी मैं एक बात बताता हूँ जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे कम जो लोएस्ट पर्सन है, वो उसका $900 पर मंथ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जो सबसे वेरी कम नाइस, कम जो क्या है वो, बात है। जिसने अभी अभी कितना वक्त नहीं हुआ जिसने ज्वाइन किया। ग्रेट, वेरी नाइस। तो वो क्या वो ग्राफिक डिजाइनर है क्या, वो ऐसा क्या क्या करता है जो सबसे लो है जो? जी वो वर्डप्रेस पे काम करता है। अच्छा, मैं तो नहीं समझता क्या होता है वो। मतलब अभी वो वर्डप्रेस पे काम करते हैं, उनका वेब डेवलपिंग में काम होता है। उनका भी हम जो है वो, हमारा रेवेन्यू इस तरह नहीं होता कि एक जगह पर आप रख दिया तो ये आगे नहीं जाएगा, बल्कि जब उनके ऑर्डर्स बढ़ते हैं, तो साथ साथ उनका जो रेवेन्यू है वो हम आगे बढ़ाते रहते हैं। इतना टाइम अभी नहीं हुआ, इसलिए से इनका भी कम है। वेरी नाइस। तो अरीब खान, आज आप हमारे साथ इंटरव्यू में आए, आपने इतनी इतनी अच्छी बातें की कि आईटी के साथ जुड़ने के इसके फायदे, और आप साइबर के सिक्योरिटी के हैकर भी हैं। अच्छा, ये साइबर और हैकिंग, ये दोनों में क्या फर्क है इनमें, साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग जो है? जी, मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बारे में आपको बताता हूँ। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उनका काम होता है कि जितने भी ब्लैक दूसरी हैकिंग की भी है दो टाइप, वैसे तो ज्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, एक ब्लैक हैट हैकिंग और व्हाइट हैट हैकिंग। व्हाइट हैट हैकिंग को जो है वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी कहा जा सकता है, और इसको इथिकल हैकर्स भी कहा जा सकता है। अब इथिकल हैकर्स वो होते हैं जो दूसरे हैकर्स को, ब्लैक हैट हैकर्स को पकड़वाने की कोशिश करते हैं, और उनका पता लगाया जाता है कि यार ये कहाँ से है, उनको ट्रैक करने में कोशिश की जाती है, और एफआईआर के साथ जो उनका लिंक होता है, सर मैंने शुरू में बताया।
अच्छा, ब्लैक हैट हैकर जो होता है वो ऐसा पर्सन होता है जो यूजर की मतलब यूजर की परमिशन के बगैर उसके सिस्टम पर अटैक करता है। जिस तरह आपने आजकल आजकल तो बहुत ज्यादा है, फेसबुक के अटैक्स हो गए और ट्विटर पे अटैक्स होते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे अटैक्स होते हैं। ये तो आजकल बहुत काफी ज्यादा है, वेबसाइट भी अटैक होता है। तो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये सारे जो अटैक करते हैं, उन्हें ब्लैक हैट हैकर जा सकता है। फिर जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं दूसरे दूसरे साइड पे, वो उनका काम होता है उनका पता लगाया जाए कि यार ये जो हैकर है ये कहाँ से है, ये मतलब उनका ये किस कंट्री से है, और इसका उसको थोड़ा सा पता लगाया जा सकता है। फिर जो है वो आगे वो रिपोर्ट भी करवा सकते हैं साइबर क्राइम में। वेरी नाइस, क्या बात है। तो ये हैकिंग करके मिलता क्या है इनको? हैकिंग करके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जिस तरह अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बात कर लेता हूँ किसी ऐसे अकाउंट की अब हम पायनर अकाउंट की बात कर लेते हैं। उसमें आपके पास हर वक्त जो है तकरीबन हर फ्रीलांसर के पायनर अकाउंट में जो है वो कम से कम जो है वो पैसे पैसे जरूर पड़े रहते हैं। एक फ्रीलांसर हो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो उसके तो पड़े ही रहते हैं। अब अगर आपका वो अकाउंट जो है वो अटैक हो जाए उस पर, तो फिर वो जो हैकर होता है वो जो है वो रेवेन्यू जो आपको जनरेट होता है वो सेंड करता है अपने अकाउंट में, वहां से वो निकाल लेता है आराम से। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा डेंजरस काम हो गया फिर। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आ गई, जो लोग काफी ज्यादा मुझे कहते हैं कि हमारा जो है वो फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, हमारा जीमेल हैक हो गया। तो जीमेल और फेसबुक का जो आपका लिंक होता है जब एक दूसरे के साथ, मतलब काफी लोगों ने जो है वो जीमेल अकाउंट को फेसबुक के साथ लिंक किया होता है। तो वो किस तरह हैक किए जा सकते हैं, क्योंकि जब जीमेल हैक होगा तो आपके फेसबुक के साथ जो लिंक होगा तो फेसबुक भी सही तरह वर्क नहीं करेगा आपके पास। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा यूजर्स पे, अपने नाज़रीन को। तो इसमें इस तरह होगा कि आपके पास सबसे पहले जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा परसेंटेज में जो अटैक होते हैं वो किस तरीके से होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमें मेल आती है आपको, वो या तो गूगल के शेप में होगी, फेसबुक के शेप में होगी। आपको लगेगा कि ये मुझे फेसबुक या गूगल की तरफ से आएगी। आपका वहां पर सब कुछ लिखा होगा कि जनाब आपने जो है वो अभी तक आपने लॉग इन नहीं किया हुआ, तो अब लॉग इन कर लें। वहां पर आपका जो है वो यूआरएल आपको दिया गया है, तो यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करके तो आप वो लॉग इन कर लें। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास सामने फेसबुक का जितना भी डैशबोर्ड होता है, सामने जो आपके पास फ्रंट पेज होता है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, आपने उस फ्रंट पेज को आपने नहीं देखना है, आपने सब सारा ध्यान आपने करना है यूआरएल की तरफ। जब आपका यूआरएल सही होगा तो आपके अटैक से बचेंगे। मतलब फेसबुक का अगर हम यूआरएल देखें तो www.facebok.com है। तो हैकर जो है, ब्लैक हेट हैकर जो है, वो यूआरएल को ज्यादातर चेंज कर देते हैं। बी डबल ओ के की तरफ वो बी सिंगल ओ लिख देंगे, बी आई बी डब्ल्यू के लिख देंगे। इस तरह जब यूआरएल चेंज होगा, वहां पर आप अपना जो है वो साइन इन करने के लिए आप अपना पासवर्ड डालेंगे, ईमेल डालेंगे। आप वो जब वहां पर अपना पासवर्ड और ईमेल सेंड करेंगे, तो दूसरी तरफ जो हैकर होगा वो उसको सेंड हो जाएगा। उसको जैसे ही वो पासवर्ड ईमेल सेंड करेगा, सेंड हो जाएगा, वहां से आपका अकाउंट में एंटर हो जाएगा, और जितने भी आपका डेटा है वो निकलवा लेगा वहां से। मैग्नस जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया अपना अरीब खान। आप लास्ट में एक छोटा सा हमें हमारे ऑडियंस के लिए मैसेज दे दें, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है, तो आपने भी माशाल्लाह बिजी हैं। जी, अच्छा, मैसेज में ये देना चाहूंगा कि इस दुनिया में अगर आप कोई भी काम करना चाहें तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अपने मेरे जो भी इंटरव्यू होता है उसमें मैं यही मैसेज देता हूँ लास्ट में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। काफी लोग जो है, और काफी जो है अब हमारे जानने वाले हैं काफी, मतलब हमारे जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान में लोग तकरीबन जानते हैं हमें। तो काफी जगह से मुझे मैसेजेस आते हैं और लोग काफी ज्यादा मुझसे पूछते हैं कि आपने आपकी एज इतनी कम है और आपने इतने कम एज में अपनी ये सब कुछ ट्रेनिंग्स कैसे कर ली, ये तो इम्पॉसिबल ही नहीं है। आपने साइबर सिक्योरिटी में आपको इतना ज्यादा कुछ आता है, ये किस तरह हो सकता है? हमने अपनी सारी जिंदगी लगा दी है लेकिन हमें कुछ भी नहीं आया। और जो है तकरीबन ये साइबर सिक्योरिटी का जो एग्जाम होता है, अगर कोई देखने वाला इसके बारे में जानना चाह रहा है, तो CHB11 जो एग्जाम होता है, इसका जो रैंक है वो दुनिया के सबसे हार्डेस्ट तरीन एग्जाम में आता है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन एग्जाम है ये, पाकिस्तान में मैंने जो है वो पास किया था, और 87.2% आई थी इसमें मेरी। दुनिया का सबसे मुश्किल वो तरीन एग्जाम है ये। जी, क्या बात है, इसके क्या तो बात। लोग पूछते हैं कि यार इम्पॉसिबल है। इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए काम ये है कि आपने उसके लिए कोशिश करनी है और लगन से आपने काम करना है। जब आप लगन से काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ होगा। अल्लाह ताला ने आपसे अपने अल्लाह से मांगना है बस, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी एक दिन। वेरी नाइस।
जी नाजरीन, ये थे अरीब खान, ये साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हैकिंग के और आईटी एक्सपर्ट हैं। तो इनके अपने इंस्टीट्यूट भी हैं, इनके अपने ये इंटरप्रेन्योर भी हैं, इनके अपनी कंपनीज भी हैं। तो आप अगर मैं इनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर रब्ता करें। तो ये आपको आईटी के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेनिंग देंगे, आपको सिखाएंगे। तो आज ये हमारे प्रोग्राम में थे, तो हम इनके बहुत मशहूर हैं कि इन्होंने अपना बड़ा प्रीशियस टाइम हमें दिया, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए। तो बहुत शुक्रिया अरीब खान, आपसे इंशाल्लाह जी बहुत बात होती शुक्रिया। रहेगी। थैंक यू। तो आज के इस प्रोग्राम से मोहम्मद वेलकम। अकबर एडवोकेट आप लोगों से इजाजत चाहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा नए गेस्ट के साथ नया नॉलेज, नया इल्म आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।